प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर ममलकत बराए सकाफ़त व कौमी विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपसे पहले सर तहरीक इंसाफ के शफी जान से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और इनफैक्ट जो हालिया कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, हुकूमत वक्त को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनका ख्याल ये है कि वो गोया कि कोरोना वायरस का दौर था या इवन कि उसके बाद भी जो मईशत के ऊपर दबाव था, लेकिन पीटीआई की सरकार ने कभी भी टैक्सों की शरह इतनी नहीं बढ़ाई। इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी आपने टैक्स जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर उसको कम करके लोगों को रिलीफ दे सकते थे, लेकिन आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर रहे। आपकी फोकियत इस वक्त भी टैक्स कलेक्शन ही है। जी, बहुत शुक्रिया शिराज़ी साहब। एक तो मैं गुज़ारिश दो करूँगा आपसे कि आप ज़ाहिर है एक माशाल्लाह पाकिस्तान के मारूफ़ जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं और इस्लामाबाद की जो ब्यूरो चीफ़ एसोसिएशन है उसके आप ज़ाहिर है सदर भी हैं। एक मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जो मैं समझता हूँ कि प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियों में भी आती है आपकी, कि मैं आपके क्लिप में जो भी जी बोलूँगा, आपने मेरी दरख़्वास्त पे ये क्लिप अपने उन ग्रुप्स में भी, अपने हैंडल से भी और बाकी जो दोस्तों को तक ज़रूर पहुँचाना है। क्योंकि इतनी प्रोफ़ेशनल डिसऑनेस्टी आ चुकी है कि कल मैंने एक प्रोग्राम में शिरकत की और उस प्रोग्राम में मैंने वाज़ेह बात कही कि मैं चूँकि एक अवामी शख़्स हूँ, अवाम का एक बड़ा इसके ऊपर रिएक्शन है और मैं समझता हूँ कि अगर मैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़े का बरमला दिफ़ा करूँगा, तो वो अवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ़ होगा और मैं उन ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाहता। हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ हैं, सही। लेकिन ज़ाहिर है इस वक़्त मैं उन मजबूरियों का ज़िक्र भी नहीं करूँगा। ये एक क्लिप चला, उसके बाद अगली जी दफ़ा झगड़ा साहब जो थे, उन्होंने कुछ तनकीद की हमारी हुकूमत पे, तो मुझसे उन एंकर साहिबा ने, मुना आलम ने मुझे कहा कि जी, अब इनका जवाब आप दे दें। तो मैंने कहा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लेवी बढ़ाना क्यों अशद ज़रूरी है। जी यानी बीइंग द डेविल्स एडवोकेट जो वज़ारत पेट्रोलियम और वज़ारत फाइनेंस का वर्शन है, वो मैंने फिर सारा बयान किया कि बेसिकली बुनियादी तौर पर जब आप आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं, तो आईएमएफ को तो आपने पैसा देना ही देना है, जो उनका लोन है। और लोन जी वापसी की जो ज़ाहिर सूरत निकलती है, वो टैक्स कलेक्शन होती है। अगर टैक्स कलेक्शन में कहीं पर झोल आ जाए, सही। तो दूसरा तरीकाकार यही है कि उसको आपने पूरा करना है, वो लेवी एक ऑप्शन रहती है। और यूँ ये लेवी जो है वो बढ़ाई गई 14 या 15 रुपए की और मैंने कोई इसका दिफा नहीं किया और ये नहीं कहा कि हमने बहुत भी अच्छा किया और मैंने यही कहा कि मैंने कहा इंतहाई मजबूरी में फैसला किया गया, लेकिन प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी इतनी पीक पर है कि इस वक्त भी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा कि जी देखिए जी हुज़ैफा साहब आप जैसे बंदे को इस बेइज्जती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था और वो सियासत.pk ने बाकी वेबसाइट ने चला दिया। हालांकि मैंने कैटेगोरिकली इस स्टांस में फिर रिपीट कर देता हूँ। एक तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है जी 256 से कीमतें यहाँ तक पहुंची, उसमें कुछ आलमी मार्केट का भी ज़ाहिर एक प्रेशर था, लेकिन लेवी के हवाले से लोगों की रिजर्वेशंस हैं। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि ये फैसला कोई ऐसा फैसला नहीं है कि मैं आपसे बबंगे दोहल कहूँ कि नहीं जी हम सही हैं और आप लोग सवाल उठाने वाले गलत हैं या पब्लिक के जो जख्म है उनको मैं कुरेदूं। सिर्फ ये ज़रूर है कि एक ऐसी आजमाइशी कैफियत है कि हम एक आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और आईएमएफ के प्रोग्राम ने में सख्ती से जकड़ा हुआ है और चूंकि माजी में जिस तरीके से आईएमएफ जी प्रोग्राम सबताज हुआ था, इस वक्त कोई भी हुकूमत या कोई वजीर खजाना ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं कर सकता कि वो आईएमएफ को किसी भी तरीके से नाराज कर दे। और ज़ाहिर एक तरफ आईएमएफ की नाराजगी होती है और सही। दूसरी तरफ पब्लिक के ऊपर एक जो है वो बोझ लगाना होता है और ज़ाहिर लेवी की जरूरत में एक बोझ बढ़ा है। तो इस हवाले से जाहिर है वो एक बोझ जो है सही। पब्लिक के ऊपर मुंतकिल हुआ जिसका पब्लिक की तरफ से एक रिएक्शन आया और एंगर मौजूद है और बीइंग दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक मुझे इसका एहसास है। लेकिन आप हमारी उल्टा सही। इस बात को एक खबर की सूरत में करें कि एक बंदा इसको एडमिट कर रहा है। आपने मेरी मेम्स बनाना शुरू कर दी कि जी हुज़ैफा रहमान ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी सही। टैक्स नहीं मिल रहा है इसलिए हम जो है वो लेवी लगा देंगे। यार हम कोई बदमाश है? हम सही। अवाम के नुमाइंदे हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अवाम का मुझे बड़ा दर्द होता है और मैं तो उन लोगों में मौजूद हूँ जो कि अक्सर औकात उन्हीं नुक्तों को उजागर करता हूँ जो कि अवाम और एक गरीब आदमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन तकलीफ होती है कि हमारा मौका आप सही अंदाज बिल्कुल में ना चलाएं। यानी कुरान पाक की आयत भी अगर आप सही। आधी लगा दे तो नाउज बिल्लाह उसका मतलब चेंज हो जाता है। यानी कुरान में लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ो, मुताले बदल बिल्कुल दो। लिखा हुआ सही। है, लेकिन आगे सही। कॉमा डाल के लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो। मेरा 3 मिनट का क्लिप निकाल के 10 सेकंड का जी चला जी दिया और पूरे मुल्क में आपने एक ज्वार भाटा बना दिया। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज एज इट इज आप इसको लाजमी सही। अपने तमाम जो बीट रिपोर्टर्स वगैरह तक पहुंचाइएगा ताकि पता चले कि मैं इस तरह का इंसान भी नहीं हूं। सही। लेकिन चलो क्योंकि मेरे पास सेगमेंट में वक्त थोड़ा कम है तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ सर कि इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत वक्त रिकॉर्ड कर्जे कहा जा रहा है कि रोज़ाना 21 अरब रुपए के कर्जे लिए जा रहे हैं।
कुछ अपने जो अखराजात उसको भी तो सर काम किया जा सकता था। ऑस्टेरिटी मेजर्स दिए ज़रूर दिए जाते हैं, लेकिन लगता है कि पब्लिक एंड पे होते हैं, सरकार अपने खर्चे कम नहीं करती। और फिर आपने देख के इस वक्त खैर पख्तूनख्वा के अंदर आज भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या बनू में हुआ, 25 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए। और सर पॉलिटिकल हार्मनी के लिए भी तो कोई एफर्ट होनी चाहिए ना। हुकूमत पे ये भी एतराज़ है, इकॉनमी चल नहीं रही, मुल्क के अंदर जो सियासी इंतशार है अपने अरूज पे है, उसको दुरुस्त करने के लिए जो रिक्वायर्ड एक एफर्ट होनी चाहिए वो भी मिसिंग है। जी, बहुत शुक्रिया। गुज़ारिश ये है कि याजराई साहब, पहली बात तो ये कि बिल्कुल आपकी सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, कि हार्मनी भी होनी चाहिए। और जो आपने कहा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स, पहली बात तो ये कि मैंने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी कि ये जो है, जो हम वो मुआशी माहिर हैं, मैं उनका नाम ज़हन से निकल के स्किप हो गया, उन्होंने एक जो है कल वो अपने ट्विटर हैंडल से चलाई कि हुकूमत ये चीज़ें कर सकती है। तो मैंने कहा ये बिल्कुल उन्हें फ़र्ज़ दाद-ओ-शुमार जो है वो आवाम के सामने रखे हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा फेडरल का डेवलपमेंट का बजट है पीएसडीपी, वो ना होने के बराबर है, यानी उसको बिल्कुल गवर्नमेंट ने कट लगा दिया है। पंजाब के जो डेवलपमेंट बजट है जिसको हम एडीबी कहते हैं, उसमें 500 अरब का कट लगा है। फेडरल मिनिस्टर्स जितने भी हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, अराकीनी असेंबली, वो 6-6 महीने की उनकी तनख्वाहें खत्म कर दी हैं। 3 महीने से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, अगले 3 महीने भी नहीं मिलेंगी। काबीना में कुछ सफेदपोश लोग भी होते हैं। इसी तरीके से पेट्रोलियम के हवाले से उनके ऊपर मुकम्मल बैन लग गया है, वो फ्यूल का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो बात ये कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जितने हो सकते हैं उससे ज्यादा जो है वो अवामी नुमाइंदगान और काबीना के अराकीन पे डाले गए हैं। दूसरी बात आपने की जो ज़ाहिर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, हम तो यही बात करते हैं कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ की रिहाई सब चीज़ें नहीं हैं। आपने जिस सूबे में 5 सवा 5 करोड़ लोगों से मैंडेट लिया है कि हमने इस सूबे को चलाना है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मसला है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से केपी की हुकूमत फोकस नहीं करती। और ज़ाहिर है जो आपने कोर्ट किए हैं दादो-शुमार, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। जवान जहाँ भी शहीद हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे फ़ौज के हों, चाहे वो केपी के में हो, चाहे पंजाब में हो, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल के करीब हैं। लेकिन इस बात का बदकिस्मती है, केपी के वज़ीर आला को ये तो है कि मैंने हर जुमेरात आकर एहतजाज करना है। उसको ये तो पता है कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कहाँ-कहाँ तनकीद करनी है। उसको ये नहीं पता कि मैंने अपने सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मद में 700 अरब लिया, वो लगाकर मैंने उसको खड़ा करना है। मैंने कोर कमांडर और डिस्ट्रिक्ट की जो इंटेलिजेंस कमिटीज़ हैं, प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमिटीज़ हैं, जो सूबे की इंटेलिजेंस के इदारों के वहाँ नुमाइंदे हैं, उनके साथ बैठकर एक मजबूत मैंने लाएमल बनाना है। वो इदारों के खिलाफ तनकीद तो करना जानते हैं कि ऑपरेशन ना करें और ये ऑपरेशन गलत कर रहे हैं, इस ऑपरेशन की हम मुखालफत करेंगे। लेकिन जब ये 15, 16, 17 जवान हमारे शहीद होते हैं, तब तकलीफ होती है, तब उनसे पूछने वाला कोई बंदा हो कि आप जिस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने आकर आपके जो है जवानों को शहीद किया। तो ये हार्मनी के हवाले से आपकी बातें बिल्कुल ठीक है कि हमारा और उनका आपस में लाइजन होना चाहिए, बातचीत हो। लेकिन केपी के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने, सोनली उस सूबे की हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाँ, हम उन्हें असिस्ट करने को तैयार हैं। सही, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ममलकत बराए सकाफ़त व कौमी विरसा हुज़ैफ़र रहमान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।